कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, कल आप हम सब ने भगवान के 7वें अवतार यज भगवान के बारे में जाना। यज की महिमा परंपार है। आज हम सभी भगवान के 8वें अवतार ऋषभ देव जी के बारे में चर्चा करेंगे। और ऋषभ देव जी के बारे में आप सब कथा में भी कई बार सुनते हैं। तीसरे दिवस की कथा जब हम भागवत कथा में व्यासपीठ से वाचन होता है तो भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों में, प्यारे भक्तों, भगवान की मंगलमय कथा आती है और ऋषभदेव भगवान के विषय में प्रसंग आता है। लेकिन कई बार भगवान की कथा प्रसंग को कहते हुए संक्षेप करना होता है समय अवधि। आज उन्हीं ऋषभ भगवान के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जाने। ऋषभदेव जी महाराज भगवान के 8वें अवतार के रूप में इस धरा पर हम सबको प्राप्त हुए। ऋषभदेव जी भगवान धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि हुए हैं, जिनके कोई संतान नहीं थी। और महाराज नाभि ने यज को मुख्य अपनाया और यज करने के उपरांत पुत्र ज्येष्ठ यज किया। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। पिछली वीडियो में भी हमने आपको यज के विषय में बतलाया था कि पुत्र ज्येष्ठ यज अनेकों राजाओं ने किए। उनमें एक राजा नाभि जी का भी नाम जुड़ रहा है, उन्होंने भी यज किया और यज करने से नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण स्वयं इनके यहाँ पुत्र रूप में ऋषभ बन करके आए। बताते हैं धर्म ग्रंथों के अनुकूल कि नाभि जी के कोई संतान नहीं थी और इनकी धर्मपत्नी मेरु देवी, जिनके पुत्र की कामना थी, और इसी पुत्र कामना से पति पत्नी नाभि और मेरु ने यज्ञ किया, जिनसे नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के इनके यहाँ पुत्र रूप में आना स्वीकार किया और आगे चलकर इन्हीं का नाम ऋषभदेव विख्यात हुआ। इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज ने स्वयं, प्यारे भक्तों, धर्म की स्थापना की और बड़े ही अत्यंत सुंदर सुगठित कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम एवं शूरवीर गुणों को देख करके इनका नाम ऋषभदेव रखा गया। ऋषभदेव का एक अर्थ है श्रेष्ठ। ऋषभदेव जी महाराज जिन्होंने समस्त भारतवर्ष पर एक छत्र राज्य किया अपने शासनकाल में, क्योंकि ये सभी अवतार अलग अलग कल्प, अलग अलग मनवंतर में हैं। अलग अलग अवतार लेने का अलग अलग हेतु भी रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग जब आतताई ताकतें बलवान हुई तो उनका अंत करने के लिए, अधर्मियों का विध्वंस करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। तो ऋषभदेव जी ने भी एक छत्र राज्य किया और धर्म की स्थापना की। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी उन सबको शांत किया और पुनः सकारात्मक ऊर्जाओं को एकत्रित कर सबको धर्म के मार्ग पर लगाया। ऋषभदेव जी महाराज के आगे पुत्र भरत हुए, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए आगे चलकर राजपाट सब कुछ त्यागा, 3 जन्मों तक तप किया, जिनकी कथा जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध भागवत कथा में है। तो यहाँ पर ये ऋषभदेव जी महाराज की चर्चा हुई। ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं और ऋषभदेव जी महाराज के बारे में ये भी कहा गया है कि इनके नाम से आगे जैन धर्म की स्थापना हुई। जैन समाज धर्म, तो मैं अपने मतानुकूल कहूँ तो विश्व में धर्म तो एक ही है, वट वृक्ष तो एक ही है, उसकी शाखाएं अलग हो सकती हैं। तो उसी प्रकार धर्म तो एक ही है प्यारे भक्तों, लेकिन ये शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न समूह समाज में विभक्त हैं। तो प्रवर्तक मुख्य जो हैं जैन समाज के, वे ऋषभदेव जी हैं और इन्हीं ऋषभदेव जी से जैन समाज की स्थापना हुई। ऋषभदेव जी के
पीछे चलने वाले, उनको मानने वाले अनुयायी आगे चल करके जैन समाज के उनको प्रवर्तक मानने लगे और जैन समाज की स्थापना हुई। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र जड़भरत जी का वर्णन तीसरे दिवस की कथा में हम सभी भागवत में श्रवण किया करते हैं। यहाँ पर विषय है ऋषभदेव जी का, तो हम जड़भरत जी की चर्चा नहीं करेंगे। ऋषभदेव जी के विषय में इतना ही कहूँगा कि भगवान नारायण के 8वें अवतार हैं। अगले वीडियो में कल हम सभी भगवान के 9वें अवतार पृथु महाराज के बारे में चर्चा करेंगे और तब तक के लिए आप सभी घर पर रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।